ये बंदर ने खा खा के फेंक रखे हैं ये आम। तो ये है अरबी, और अरबी भी देखो काफ़ी बड़ी हो गई है। तो कुछ कच्चे हैं और कुछ पक्के, बिल्कुल कितने अच्छे हो रखे हैं। तो कुछ तो चिड़ियों ने खा दी है। देखो ये दोस्तों, ये अंदर से कुछ इस प्रकार का होता है ये, कि बारीक बारीक से दाने होते हैं। तो यहाँ खेतों में बिना धुएं के तो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हिना परिहार नारायणबगड़ के पैठानी गांव से स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने गौशाले से। तो मैं गौशाले में आ गई हूँ, गाय को अंदर भी बांध दिया है। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो मेरी तैयारी होने लग गई है अब खेत जाने की। तो मैं जा रही हूँ नीचे वाली सार में, तिलसार में मडुआ वगैरह गोलने के लिए। तो दोस्तों आजकल डेली सुबह सुबह बारिश हो जा रही है, जिस कारण कि सुबह जाया नहीं जा रहा है। साले का काम भी निपटा के मैं अब जा रही हूँ गुड़ाई करने। तो गुड़ाई करने में नीचे वाली सार में जा रही हूँ। तो नीचे वाली सार में हमने बो रखा है मडुआ, सोयाबीन, काले भट्ट। तो जा रही हूँ मैं गुड़ाई करने। तो अब तो धूप भी लग गई है, मन नहीं कर रहा है जाने का, गर्मी हो रही है, उमस होने लग गई है। तो सुबह से आजकल डेली बारिश हो रही है। तो सुबह 8, 9, 9:30 बजे तक हमेशा बारिश रह रही है 3-4 दिन से। तो 9 बजे के बाद बारिश बंद हो जा रही है, उसके बाद खिलखिलाती धूप आ जा रही है, चड़क वाली धूप। तो उस धूप में भी नहीं रहा जा रहा है खेतों में, और ना ही बारिश में खेतों में जाने का मन करता है। तो अब कैसे होगा ये गुड़ाई का काम। तो अभी जा रही हूँ, तो थोड़ा देर में आ जाऊँगी, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत, उमस हो। तो चलते हैं खेतों में। तो बारिश की वजह से खेत भी गीले हो रखे हैं। तो दोस्तों इस बार मेरे ससुराल में आम देख रहे होंगे, ये कितनी मात्रा में आम आ रखे हैं। तो इस बार बहुत आम आ रखे हैं। तो इस पेड़ पे तो कुछ ज़्यादा ही आम लगे हुए हैं। और देख रहे होंगे आप, ये पेड़ में बंदर भी बैठ रखे हैं। तो ये आम इन बंदरों के लिए ही हैं, इंसान तो खाते नहीं हैं इनको। तो पेड़ भी देख रहे होंगे आप, ये कितना बड़ा है, कितना मोटा पेड़ है, जो कि इसमें कोई चढ़ ही नहीं पाएगा इस पेड़ में। तो ये है आम। तो हमारे गांव में इतने आम आ रखे हैं इस बारी, अभी हरे हरे आम हो रखे हैं, पके भी नहीं हैं। तो नीचे भी इतने सारे आम गिर रखे हैं। ये देखो, ये बंदर ने खा खा के फेंक रखे हैं ये आम। तो इस प्रकार ये बंदर आमों का बर्बाद कर देते हैं। तो देख रहे होंगे आप, ये ज़मीन पे भी कितने आम गिर रखे हैं। ये कुछ हवा की वजह से गिर रखे हैं, कुछ बंदरों ने खा के गिरा रखे हैं ये। तो दोस्तों आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम देखते होंगे आप, ये इन पहाड़ों पे सफ़ेद सफ़ेद बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की धूप लगी हुई है। तो इस धूप के साथ साथ हल्की हल्की हवाएं भी चल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं। और बरसात भी शुरू हो गई है। तो बरसात शुरू होने के साथ साथ चारों तरफ हरियाली आ गई है, खेतों में हरियाली, पेड़ों में हरियाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है अब। तो दोस्तों ये बरसात का मौसम जितना देखने में सुंदर लगता है ना, उतना ही बड़ा ख़तरनाक मौसम है ये। तो देख रहे होंगे आप, ये हमारी ऊपर वाली रोड है, ये हमारे गांव की रोड। तो बरसात के मौसम में ये गांव वाली रोड भी बंद हो जाती है, ऊपर से मलबा आता है। तो बरसात का मौसम ऐसी है, कहीं
लैंडस्लाइड होता है, कहीं पत्थर वगैरह गिरते हैं, कहीं पेड़ गिरते हैं। तो ये सब चीज़ें बरसात के मौसम में होता है। तो बरसात का मौसम देखने में तो बड़ा सुहाना सा लगता है, बड़ा अच्छा। तो मैं आ गई हूँ अपने खेत में। तो ये है हमारा खेत। तो इसमें बो रखे हैं, ये है गेहत, जिसको कि घर की भाषा में बोलते हैं गौथ। तो इस खेत में बो रखे हैं गेहत। तो इसकी गुड़ाई करनी है। आधी गुड़ाई मैंने कल कर दी और आधा बच गया है, आधा आज करना है। तो ये इसी खेत में हमने फिर तिल भी बो रखे हैं। तो ये हैं तिल। तो तिल के पौधे भी बड़े बड़े हो गए हैं ये। तो इसकी गुड़ाई भी नहीं हुई अभी। तो इसकी गुड़ाई बारिश में नहीं करते हैं, गीले में नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारे टूट जाते हैं। तो इसकी गुड़ाई जब 2-4 दिन धूप लगेगी तब करना पड़ेगा। तो ये कल मैंने इतना सा गुड़ाई की। तो इतनी गुड़ाई और रह रखी है करना। तो इतनी गुड़ाई और अभी फटाफट से करती हूँ। तो बारिश की वजह से गीला भी हो रहा है बहुत। तो देख रहे होंगे आप ये कितना खरपतवार हो रखा है ये। तो दोस्तों लग जाते हैं अपने काम पे। कर दी है आधे खेत की गुड़ाई और इतनी तेज़ धूप लगी है, क्या ही बोले। तो इतनी गर्मी हो रही है। तो अब थोड़ा पानी पीते हैं। पानी तो बिल्कुल गर्म हो गया है। तो थोड़ा बहुत और रह गया खेत गोड़ने के लिए। तो इस खेत की पूरी गुड़ाई करके जाती हूँ आज। तो दोस्तों धूप भी बड़ी तेज़ लग रही है और आसमान में वैसे बादल भी हैं। तो टाइम पे थोड़ा ठंडी हवा भी चल रही है। तो थक गई मैं तो फाइनली इस खेत की गुड़ाई भी मैंने कर दी है। और धूप भी इतनी तेज़ हो रही है, क्या ही बोलें। तो थोड़ी हवा भी नहीं चल रही है। हवा चलती है तो उससे थोड़ा मन करता है गुड़ाई करने का। तो इस खेत की मैंने जैसे तैसे गुड़ाई कर ली है। तो दिखाती हूँ मैं आपको ये कितना बड़ा खेत है हमारा, कल और आज में की मैंने गुड़ाई। तो ये करी मैंने आज गुड़ाई। तो देख रहे होंगे गुड़ाई करके खेत कितने अच्छे लगते हैं। पानी भी पिया, पानी भी इतना गर्म हो गया वो। और जूते खोल रखे थे मैंने, जूते पहने ना, इतने गर्म हो गए जूते भी, बाप रे इतनी गर्मी हो रही है। तो मेरा तो सर भी घूमने लग गया है। तो जाते हैं घर को। तो आ गई हूँ मैं आधे रास्ते में और पहुँच गई हूँ मैं ये आम के पेड़ के वहाँ पे। और देख रहे होंगे मेरे पीछे कितने सारे आम लगे हुए हैं। तो ये देखो ये कितने सारे आम लगे हुए हैं। तो इस आम के पेड़ के नीचे बैठ के इतनी अच्छी ठंडक मिलती है ना, हवा चल रही है। तो हम कहीं से भी आते हैं, बाज़ार से, खेत से या गेहूँ लेके, नीचे वाली साइड से हम गेहूँ लाते, घास लाते हैं गर्मी में। तो हम पहले इस आम के पेड़ के नीचे की ठंडी ठंडी हवा लेते हैं, तब जाके हम घर को निकलते हैं यहाँ पे से। खेत से आके मैं सीधे दुकान में आई हूँ। थोड़ा देर दुकान खोलती हूँ और अभी पानी पूनी भी पी लिया मैंने। तो अभी थोड़ा राहत मिल रही है। राहत तो क्या मिल रही है, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। देख रहे होंगे मेरा मुंह इतना लाल हो गया। अभी दुकान में ग्राहक आए थे, बोले थे इतना लाल हो रहा है मुँह, तो इतनी गर्मी हो रही है। तो अब चलती हूँ घर को। टाइम भी हो गया है, 12:30 होने वाला है। तो थोड़ा नहाना धोना, कपड़े धोना करेंगे घर में। तो चलती हूँ अभी घर को। अभी बोलने का भी मन नहीं कर रहा है।
तो थक गई मैं बहुत। तो शाम के बज गए हैं 4:30 और मेरी तैयारी फिर से हो गई है खेत जाने की। और अभी मैं मल्लीसार जा रही हूँ, मल्लीसार में धान गोड़ने के लिए। तो अभी मैं धान की गुड़ाई करूँगी। सुबह मैंने वो गेहूं की गुड़ाई की नीचे वाली सार में। अभी मैं जा रही हूँ मल्लीसार। तो चलते हैं फटाफट मल्लीसार। तो ये है अरबी, और अरबी भी देखो काफ़ी बड़ी हो गई है। ये वाले खेत में पहुंच गई हूँ। तो इस खेत की मैंने कल परसों गुड़ाई कर दी है। तो हमने मल्लीसार में 2 खेत बो रखे हैं धान। तो एक खेत की तो मैंने गुड़ाई कर दी है। तो ये खेत यहाँ से लेके उधर तक है, तो इसकी मैंने गुड़ाई कर दी है। तो अभी मुझे जाना ऊपर वाले खेत में। तो दोस्तों दिखाती हूँ मैं आपको एक चीज़। तो दोस्तों ये है हमारे तिमले का पेड़, और इस पे कितने अधिक मात्रा में तिमले पक रखे हैं। देखो कितने ज़्यादा लाल हो रखे हैं ये। तो जब बरसात होती है तब पकते हैं कहते हैं लोग ये। और ये देखो ये कुछ कच्चे हैं और कुछ पक्के, बिल्कुल कितने अच्छे हो रखे हैं। तो कुछ तो चिड़ियों ने खा दी है। दोस्तों आओ तिमला खाने। ये देखो ये लाल लाल टेस्टी टेस्टी तिमला। ये अंदर से कुछ इस प्रकार का होता है, ये कि बारीक बारीक से दाने होते हैं। एक गांव की मल्लीसार कितनी हरी भरी हो गई है। एक हफ्ते पहले बिल्कुल कुछ नहीं था इसमें, खाली बोया हुआ था, और एक हफ्ते ही में ये गुड़ाई करने लायक हो गया है। तो यहाँ सिंचाई करके बोते हैं हमारे गांव में। तो सिंचाई करके बोते हैं, तो जैसे आज बोया तो 3-4 दिन बाद वो उग के ऊपर आ जाता है। तो देख रहे होंगे आप ये कितने बड़े हो गए हैं मल्लीसार में भी धान। तो दोस्तों आओ तिमला खाने। हाँ कितना मीठा हो रहा है ये। बहुत टेस्टी हो रहा है। तो फाइनली मैं भी पहुंच गई अपने खेत में। तो करती हूँ गुड़ाई शुरू। तो ये भी बहुत बड़ा खेत है, तो करती हूँ फटाफट गुड़ाई शुरू। ये है हमारा धान का खेत। ये भी यहाँ से लेके उधर तक है, ये बहुत बड़ा है ये खेत भी। तो देख रहे होंगे आप, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक हफ्ते पहले बोया था और एक हफ्ते में ये कितना बड़ा हो गया है, ये गुड़ाई करने लायक हो गया है। तो सिंचाई करके बोते हैं तो बहुत जल्दी उग के आ जाता है ऊपर। तो सभी लोग आ गए हैं अब खेतों की ओर। तो मैं अपने खेत से दिखाती हूँ अपने चारों तरफ का नज़ारा, कितना प्यारा लग रहा है ये। कुछ तो भागते भागते आ गई हूँ मैं घर।
बारिश आने लग गई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई। तो यहाँ लकड़ी डाल रखी थी, धूप में कपड़े डाल रखे थे। तो मैं खेत से इतनी तेज़ दौड़ी तो सांस फूल गई मेरी। पड़ के आए तो जैसे ही घर में पहुँची तो बारिश बंद हो गई है। तो रख देते हैं लकड़ियाँ अब। तो इन लकड़ियों को रखती हूँ, कपड़े रखती हूँ अंदर। आ गई हूँ अभी थोड़ा छत में, तो थोड़ा छत में टहल रही हूँ। टहलने तो नहीं आई हूँ पर वीडियो बनाने आई हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि हमारे गांव में आजकल क्या काम लगा हुआ है। देख सकते हैं आगे सभी लोग खेतों में हैं, ये गुड़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी तैयारी हो गई है सब्जी काटने की। मेरी सब्जी भी बन गई है और मैं आटा भी गूंदने लग गई हूँ। तो कृतिका भी उठ गई है, अभी कार्तिक के साथ है कमरे में। तो फटाफट आटा गूंद के रोटी बना देती हूँ, क्योंकि वो फिर रोटी बनानी नहीं देती है। तो दादी जी हैं अभी दुकान में, और दादाजी और इसके पापा गए हैं देहरादून। तो अगर दादी रहती तो कृतिका दादी के साथ रहती, वरना ये रोटी बनाने नहीं देती। तो मैं फटाफट रोटी बना देती हूँ। तो दोस्तों वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।